कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है, तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। तो उसमें लोगों को पुलिस क्लियर करके देखे तो मां बेहोश हो गए, बेटा भी बेहोश हो गए। वो मां उनके बेटे को ऐसा हाथ पकड़ के रख लिए कि पुलिस आके हाथ हटाए तो भी वो हाथ नहीं हट रहा, क्योंकि मां मर गई तब तक, मगर बेटे को तो नहीं छोड़े। एक चीज भूल गए साहब आप, वैसे तो आप सारी चीजें बोले, एक मशहूर फिल्म स्टार के बारे में भी हकीकत बोल देना था साहब। क्या हकीकत थी सर? एक गलत बात यह फैलाई जा रही है कि गवर्नमेंट ने, अगर मैं गलत हूं तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए सर, ये सब्जेक्ट से हटकर है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है, तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए? क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। सर इंसानियत कहां है बताइए? Sir, I also go for public meetings, sir, where thousands of people come. I make sure that there is no stampede, sir. I make sure that the security around me doesn't push the people so that, nobody comes under the stampede, sir. I went for the Maharashtra election, thousands and lakhs of people were there, sir. And I made sure that nobody is pushed. Sir, I remember, sir, once my security official, by protecting me, his cap had fallen down. He had to do his duty, he was protecting me. So I went and I picked up his cap, sir. But here you see, sir, one lady dies, 2 small children are on the stampede, one is under coma, and that gentleman doesn't even bother to go and ask and see, sir, at that moment, and goes waving like that. If I am wrong, sir, please correct me, sir. If I am wrong, please correct me, sir. This is what is happening, sir. मुख्यमंत्री बहुत दिक्कत से हीरो को थिएटर के अंदर लेकर गए, बालकनी में बिठाए, तो वो वहां पर हजारों लोग जो आया, जो टिकट है, टिकट नहीं है, जो उन्होंने बुलाए नहीं बुलाए, सब लोग इकट्ठा होकर थिएटर में, बालकनीज में, नीचे से ऊपर, क्योंकि समझो बालकनी में स्टार्स बैठा हुआ है, नीचे बैठे मिडिल सेकंड लेवल बालकनी के सब लोग उल्टा चढ़ गए कि हीरो को देखने के लिए, हीरो को मिलने के लिए। बाहर भी हजारों लोग, हीरो आके बैठने के बाद बाहर कोई भी बाहर नहीं जा रहा, वहीं पूरा हो गए। इस क्रश में रेवती, श्रीतेश एंड इनके परिवार, हस्बैंड एंड और दूसरा बेटा थिएटर को आ गए। ये पैम्पेट में अलग अलग हो गए, बेटी और हस्बैंड अलग हो गए, बेटा और माँ अलग हो गए। तो उसमें लोगों को पुलिस क्लियर करके देखे तो माँ बेहोश हो गए, बेटा भी बेहोश हो गए। वो माँ उनके बेटे को ऐसा हाथ पकड़ के रख लिए कि पुलिस आके हाथ हटाए तो भी वो हाथ नहीं हट रहा, क्योंकि माँ मर गई तब तक, मगर बेटे को तो नहीं छोड़े। तो वो सिचुएशन में पुलिस लोग क्लियर कर दे के, उनके फर्स्ट एड कर दे के तुरंत हॉस्पिटल को लेकर गए। हॉस्पिटल को लेकर जाने के बाद मां मर गई, बेटा भी बेहोश हो गए, उनका ब्रेन डेड हो गए। स्पीकर सर, मतलब ही सैंडविच, दैट्स ऑल। मतलब है बोले तो है, जिंदा है बोले तो आप जिंदा है बोल सकते, मर गए बोले तो मर गए भी बोल सकते। वैसा हाल में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस 11 बजे वापस जाके थिएटर में जाके हीरो को, पहले थिएटर मैनेजमेंट को मिला, भाई बाहर मतलब बच्चा भी मर गया समझे, तब वो टाइम पर पुलिस वाले रिवाइव होने का भी नहीं, अरे 2 लाश गिर गए, लोग हजारों लोग बाहर है, हीरो जब तक यहाँ बैठेंगे लोग वापस नहीं जा रहे हैं, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ से निकल गए। हीरो को निकल जाओ बोल के बोलने के लिए कोशिश करे तो थिएटर मैनेजमेंट
दे हैव नॉट अलाउड टू गो एंड टेल हीरो। पहले मुद्दा थिएटर वाले, उसको अंदर नहीं जाने दिए पुलिस को। फाइनली एसीपी गुस्सा कर ये थिएटर वाले को हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया, बाहर आप निकलो तुरंत। आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये इसको ट्रैफिक को, ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है। ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे। आप निकलो। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा पिक्चर जो अकबर साहब ने बोला, अभी हियर सेस आई कैनॉट कोट इन द हाउस, क्योंकि कोई अगल बगल में बैठे वाले जो बोले मैं जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कुछ नहीं दिखा सकता। मगर हियर सेस वॉट एवर अकबर साहब ने कहा, ऐसे बात सुने आए, वो बात जहां तक सच्चा है मुझे पता नहीं, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए। तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले है, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता। आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। तो ये कैसे इंसान है? हम लोग क्या बोलना है सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर ये बोल भी नहीं सकता हूं, अगर कुर्सी में बैठकर खामोश भी नहीं बैठ सकता हूं। तो ऐसे इंसान भी आजकल दुनिया में है। फिर भी हम एक सिस्टम से उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उधर सब कोशिश किए, पर वापस जाते हो कभी वो रोड शो करना जो अकबर साहब ने कहा वो सच है। क्योंकि ये नहीं कहा मैं कि कुछ लोगों का सोशल मीडिया का दीवाने है, कहीं उन्होंने कुछ कहा, कहीं किसी का दोस्त है, कहीं किसी का दोस्त बोल के हम लोग उनको पुलिस केस में लगा रहे। बलाला साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर है उन लोग, मलकपेट के, छोटे नौकरी, उसका नौकरी अकबर साहब वो 30,000 नौकरी करता है, उसके परिवार में कोई कमाई नहीं है। एक एक टिकट 3,000 रुपए में खरीदा, वो बच्चा उनका फैन है बोल के उनके परिवार 12,000 रुपए रखकर 4 टिकट खरीद के पिक्चर को गए। 30,000 महीने को कमाने वाले, सचमुच बोल रहा हूं, ये शर्म की बात है। 20 दिन के बाद भी इतने, एक दिन के लिए उनको पुलिस स्टेशन को लेकर गए तो हाईकोर्ट भी इमीडिएट अजर्नमेंट मोशन, लंच मोशन ले लिए, उनका बेल भी दे दिए, सब कुछ है। आधी रात को 11-12 बजे अपने लोग बोल रहे थे जेल का दरवाजा खोलो, 12 बजे उनको छोड़ो। अरे भाई कहां है प्रोविजन? कहां से छोड़ू मैं? कोई मेरा घर का मामला नहीं है, मेरा घर का मामला है तो मेरा गेट निकाल के आने वाले जाने वाले को मैं बोल सकता हूं। जेल का दरवाजा मेरा हाथ में नहीं है, कानून के हिसाब से चलाने का है मेरे को। रात 12 बजे अरे वो फिल्म स्टार है उसको छोड़ दो भाई, अगला दिन मैं रहे तो ना फिल्म स्टार को छोड़ने के लिए। अगर आधी रात को 12 बजे किसी को जेल से छोड़ने का कोई लॉ है तो बोलो, मैं भी लागू करता हूं। तो इसीलिए ये इतने फिल्म स्टार कोई भी दवाखाने तक नहीं गया, छोटे बच्चे को नहीं देखा अकबर साहब। ये अफसोस की बात है, शर्म की बात है, सचमुच बोल रहा हूं मैं। अगर मैं वहां पर जाके देखने के लिए मैं पूरा स्टाफ और मेडिकल एंड हेल्थ सेक्रेटरी, मेरा कमिश्नर, सब टीम को मैं डिप्लॉय कर दिए, सीता का और अपने कमीशन चेयरपर्सन, सब लोगों को वहां भेज के मैं कंटिन्यूअसली आई मॉनिटरिंग दैट बॉय हेल्थ कंडीशन। सो ये कैसे, कहां जा रहे हैं हम लोग भाई? उन लोगों को जिम्मेदारी दी नहीं है, हम समझ भी सकते अगर है नहीं है वो बात अलग है। मगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज 10-10, 20-20 साल जो रिप्रेजेंट किए, मंत्री किए, वो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, उसके ऊपर कैसा केस लगाते हैं? वो मेरा दोस्त है भाई। आपके लिए, आपके दोस्त के लिए कोई नया कानून बनाना है तो बनाओ, देखेंगे। अरे आपके दोस्त रहे तो 12 खून माफ है क्या? मेरा भाई के लिए भी माफ नहीं है, आपके लिए कहां से माफ करूं मैं? मेरा परिवार के लिए भी कोई नया कानून नहीं है। स्पीकर साहब, मैं ये कुर्सी में बैठा हूं, जो कानून है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो कानून दिए, कानून के हिसाब से हम सरकार चलाएंगे। जो अकबर साहब ने जो बात लिखा, कुछ प्राइवेट डिस्कशन है, कुछ पब्लिक विजुअल्स है। जो पब्लिक विजुअल्स में वो वापस जाते वक्त भी हाथ हिलाया, रोड शो किए, आने से पहले किए, जाने से समय पर किए, पुलिस वाले भी उसको जल्दी जाने के लिए
कोशिश प्रेशर किए, सब कुछ सच है, मगर उनको तो बेल मिल गए। अभी कानून तो हम मानना ही पड़ता। तो ये हकीकत है, सचमुच है, मगर ये अफसोस की बात है। मैं फिल्म इंडस्ट्री जो बड़ा लोग है, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं, इनह्यूमन नहीं रहना।